हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप की। आई होप कि वीडियो बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था, इसलिए आज हम फिर से वीडियो बनाने स्टार्ट कर चुके हैं और रेगुलर हमारा वीडियो आता रहेगा। तो चलिए आज हम जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तिथि को मनाई जाती है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उदय सिंह एवं माता रानी जीवत कंवर के घर ईसा 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। मेवाड़ की शौर्य भूमि धन्य है, जहां वीरता दृढ़ व प्रण वाले प्रताप महाराणा का जन्म हुआ, जिन्होंने इतिहास में अपना अजर अमर नाम दर्ज करवाया। उन्होंने धर्म एवं स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दे दिया। सन 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मान सिंह के 80,000 की सेना को सामना किया। महाराणा प्रताप के पास एक सबसे प्रिय घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। इस युद्ध में अश्वचेतक की भी मृत्यु हुई। शत्रु सेना से घिरे हो चुके महाराणा प्रताप को शक्ति सिंह ने बचाया। यह युद्ध केवल एक दिन तक चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने भी सभी प्रयास किए। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। मुगलों की विराट सेना से हल्दी घाटी में उनका भारी युद्ध हुआ। वहां उन्होंने जो पराक्रम दिखाया वह भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपने पूर्वज की मान मर्यादा की रक्षा और प्रण किया कि जब तक अपने राज्य को मुक्त नहीं करवा लेंगे तब तक राज्य में सुख नहीं भोगेंगे। तब से उन्होंने भूमि पर सोने लगे। वह अविरल के जंगलों में कष्ट काट भोगते हुए परंतु उन्होंने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। महाराणा प्रताप को बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक महाराणा प्रताप ने कम उम्र में ही अपने अभ्य साहस का परिचय दे दिया था। जब वो बच्चों के साथ खेलने के लिए निकलते थे तो बात में ही दल का गठन कर लेते थे। दल के सभी बच्चों के साथ साथ वो ढाल तलवार का अभ्यास भी करते थे, जिससे वो हथियार चलाने में पारंगत हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में परिवर्तित हो गए। इस बीच महाराणा प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए और उनका आत्मविश्वास देखकर उदय सिंह फूले नहीं समाते थे। महाराणा प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके सौतेले भाई जगमलाल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वास पात्र चुंडाल राजपूतों ने जगमलाल के सिंहासन पर बैठने को विनाशकारी मानते हुए जगमलाल को राजगद्दी छोड़ने का बाध्य कर दिया। जगमलाल सिंहासन को छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन उसने बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गए और उसके बाद बदले में उन्हें जहांगीरपुर मिल गया। इसी दौरान राजकुमार महाराणा प्रताप को मेवाड़ के 54वें शासक के साथ महाराणा प्रताप का खिताब मिला। दिल्ली पर अकबर का शासन था और अकबर की नीति हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग करके दूसरे हिंदू राजा को अपने नियंत्रण में लेना था। 1567 में जब राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, उस वक्त उनकी उम्र केवल 27 वर्ष की थी और मुगल सेनाओं ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। महाराणा प्रताप ने वीरता का जो आदर्श प्रस्तुत किया वह अद्वितीय है। उन्होंने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया वे अवस्थ में जटिल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यदि राजपूतों को भारतीय इतिहास में सम्मानपूर्ण स्थान मिल सका है तो इसका श्रेय मुख्यतः राणा प्रताप को ही मिलता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को न तो परांगत होने दिया ही ना ही कलंकित होने दिया। विशाल मुगलों की सेना को उन्होंने लोहे के चने चबाने पर विवश कर दिया। मुगल सम्राट अकबर उनके राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, किंतु राणा प्रताप ने ऐसा होने नहीं दिया। आजीवन संघर्ष किया। महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिनमें से रानी धीर भाई और उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी।
रानी धीरबाई की मंशा थी कि उनका पुत्र जलमाल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इनके अलावा राणा उदय सिंह के 2 पुत्र शक्ति और सागर सिंह भी थे। इनमें भी राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने की मंशा थी, लेकिन प्रजा और राणा जी दोनों ही प्रताप को ही उत्तराधिकारी के तौर पर मानते थे। इसी कारण यह तीनों भाई प्रताप से घृणा करते थे। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट एवं उनका वजन 110 किलो था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलोग्राम और भाले का वजन 80 किलोग्राम था। कवच, भाला, ढाल और तलवार आदि को मिलाया जाए तो वे युद्ध में 200 किलोग्राम से भी ज़्यादा का वजन उठाए लड़ते थे। आज भी महाराणा प्रताप का कवच, तलवार आदि वस्तुएं उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है। यह युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों के लिए हुआ था, जिसमें मेवाड़ और मुगल में घमासान युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खान सूरी ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा असाफ खान ने किया था। इस युद्ध में कुल 2000 से भी ज़्यादा महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगलों से हुआ था। कई मुश्किलों और संकटों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपने पराक्रम को दर्शाया कि इसी कारणवश आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर चमक रहा है। कुछ इतिहासकार कुछ ऐसा मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध कोई विजय नहीं हुआ था, परंतु अगर देखें तो महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। अपनी छोटी सेना को छोटा न समझकर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप ने सेना ने अकबर का विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और उनको पीछे छोड़ दिया था। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फुट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की। हल्दी घाटी में भी आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे। महाराणा प्रताप अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किए। जंगल जंगल भटकते हुए तृणमूल व घास पत्ता की रोटियों में गुजर बसर करके पत्नी व बच्चों को विकराल परिस्थितियों में अपने साथ रखते हुए भी उन्होंने कभी हार और धैर्य नहीं खोया। पैसे के अभाव में सेना के टूटते हुए मनोबल को पुनर्जीवित करने के लिए दानवीर भामाशाह ने अपना पूरा खजाना समर्पित कर दिया। तो भी महाराणा प्रताप ने कहा कि सैन्य आवश्यकताओं के अलावा मुझे आपके खजाने की पाई भी नहीं चाहिए। अकबर के अनुसार महाराणा प्रताप के पास साधन सीमित थे, किंतु फिर भी वे झुके नहीं और डरे नहीं। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी परिवर्तित युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। यद्यपि जंगलों और पहाड़ों में रहते हुए महाराणा प्रताप को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप के मजबूत इरादों ने अकबर के सेना नायकों के सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया था। उनके धैर्य और साहस ही असर था कि 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया था। आखिरकार शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को चावड़ में स्वर्ग सिधार गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप जी का बायोग्राफी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्रताप हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करवाओ ऐसे महायोद्धा के लिए, और हमारे चैनल पे बने रहें ताकि हम ऐसे बायोग्राफी डालते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।